Assalamualaikum. Today we're going to study about English Primer's second lesson, which is sentences. The points today we're going to discuss are what is sentence, difference between sentence, clause and phrase. कल हमने clause and phrase के बारे में पढ़ा था, इसलिए हमारे लिए easy होगा sentence को समझना. डिफरेंस बिटवीन काइंड्स एंड टाइप्स. आज हमें पता चलेगा कि काइंड्स एंड टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले हमारे पास है सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं. इट शुड बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट शुड मेक अ कंप्लीट सेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, शी लव्स आइसक्रीम, और हम लोगों ने कहा शी लव आइसक्रीम. इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. हम लोगों को फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली, जब हम लोगों ने बात की आइसक्रीम की कि उसे आइसक्रीम पसंद है, हमें इसके अंदर भी फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. सो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन काइंड्स एंड टाइप्स. ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेंटेंसेस की काइंड्स भी होती हैं एंड टाइप्स भी होती हैं. हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. हमारे पास व्हीकल्स होती हैं और व्हीकल्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं. दे कैन बी ट्रक, बाइक, कार, स्कूटर्स, ट्रेन, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, इवन जेट्स. दे ऑल आर व्हीकल्स. बट अगर हम इनमें से एक चीज़ को पिक करें और हम उसके बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करें तो वो कहलाएंगी उसकी काइंड्स. फॉर एग्जाम्पल, हम कार को लेते हैं. कार की फर्दर काइंड्स होती हैं. इट कैन बी BMW, टोयोटा, होंडा और फर्दर मोर. तो इसलिए हम लोगों के पास काइंड्स और टाइप्स में भी डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और सेकंड एंड थर्ड आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं. एज फ्रॉम इट्स नेम, जैसे इसका नाम है, इट इज सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल का मतलब क्या होता है? सादा, सादा जुबान. इसमें हमारे पास सिर्फ सिंगल थॉट होती है और इसके अंदर सिर्फ एक क्लॉज होता है. अब यहाँ से एक बात नोट करें, हमारे पास 1 क्लॉज है एंड 1 थॉट है. इसके अंदर हम लोगों ने कल क्लॉज के अंदर पढ़ा था. अगर आप लोग सेंटेंस को समझना चाहते हैं, यू मस्ट नो अबाउट द क्लॉज, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड यू हैव टू वॉच इट इफ यू वांट टू लर्न सेंटेंसेस. तो अगर हमने कल क्लॉज के अंदर पढ़ा था कि क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट होता है और इसका अपना एक वर्ब होता है. हमारे पास सब्जेक्ट एंड वर्ब तो है इसके अंदर, और इसका मतलब हमारे पास एक क्लॉज इसमें है. दे लिव इन कराची, वो कराची में रहते हैं. ये हमारे पास एक क्लॉज है. इसके अंदर दे लिव तक. फर्दर हम लोगों की जो इसके अंदर थॉट है वो सिर्फ एक है. इसके अंदर हमें डिफरेंट थॉट्स नहीं दी. हम लोगों के पास एक सेंटेंस है जिसका कंप्लीट सेंस हमें मिल रही है. लेकिन हमारे पास आते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा चीज. देखें कंपाउंड, अब हम लोगों के पास क्या मतलब है? कंपाउंड का मतलब हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन. सिमिलर टू इट्स नेम, इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्लॉज. ये 2 क्लॉजेस का कॉम्बिनेशन होता है. कंपाउंड सेंटेंस कन्वे मोर देन 1 थॉट. देखें हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया 1 क्लॉज 1 थॉट, 2 क्लॉजेस, इट मींस इट विल हैव 2 थॉट्स. इसके लिए हमारे पास एक और कंडीशन होती है, इट मस्ट हैव 2 और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज. इसके पास 2 या 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा, हम लोगों ने कल कोऑर्डिनेट क्लॉज को भी अच्छे से डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था. फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स बार्क ऑन थीफ एट नाइट. डॉग्स बार्क ऑन थीफ एट नाइट. हमारे पास इसकी एक कंप्लीट सेंस है. हम लोगों को अगर हम इसके आगे ना लिखें लॉयन, रॉयर्स एंड हंट, हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्लॉज है ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है. बट ये कब यूज होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस? अक्सर हम देखते हैं कि जब हम बहस करते हैं किसी बात पे, यहाँ पर हम किसी चीज में डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं. अगर आपको कोई फ्रेंड कहे कि डॉग्स और लॉयंस में क्या फ़र्क है, या आपसे क्वेश्चन करें टीचर, तो हम अक्सर कहते हैं टीचर जो डॉग्स होते हैं वो हम लोग पेट होते हैं. इनफैक्ट जो लॉयंस होते हैं वो पेट नहीं होते, वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. इस तरह की डिस्कशन के अंदर हम लोग मोस्टली कंपाउंड सेंटेंसेस का यूज करते हैं. कल हमने एक और बात पढ़ी थी, क्लॉजेस को हम लोगों ने जब ज्वाइन करना होता है तो जहां से ज्वाइन करना होता है वहां पे हमारे पास यहाँ तो पंचुएशन का यूज किया जाता है या फिर कंजंक्शन का. यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्लॉज कंप्लीट हुआ, डॉग्स बार्क ऑन थीफ एट नाइट. हमारे पास फर्स्ट क्लॉज कंप्लीट हुआ, हमने पंचुएशन का इस्तेमाल किया. हमने सेकंड क्लॉज को स्टार्ट किया. अब देखिए सेकंड क्लॉज की अपनी सेंस है और फर्स्ट क्लॉज की अपनी सेंस है. इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? कंपाउंड सेंटेंसेस. हमारे पास जो कंडीशंस थी
इसके अंदर कॉम्बिनेशन भी है, इसके अंदर 2 क्लॉजेस भी हैं, और ये हम लोग को एक से ज्यादा थॉट्स दे रहा है डॉग्स के बारे में भी और लॉयंस के बारे में भी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मुश्किल। हम लोगों के पास अभी मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम लोग इसकी कंडीशंस पे अगर जाएं, इन कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज, इसका एक मेन क्लॉज होता है, एंड इट हैज वन और मोर सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस। कल सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस को भी हमने डिटेल में पढ़ा है। इट कैन हैज वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसके एक या ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज हो सकते हैं। अब देखें, हमने पीछे पढ़ा एक क्लॉज एक थॉट, 2 क्लॉज 2 थॉट। अब जब उन्होंने यहाँ पे मोर का वर्ड यूज किया तो हम लोगों के पास का मतलब है ज्यादा थॉट्स होंगी। हम एक ही सेंटेंस के अंदर काफी ज्यादा बातों को जब डिफाइन कर दें, उसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी वजह से कॉम्प्लेक्स कहलाता है। पहला मैंने आप लोगों को जो लिख के दिखाया वो है व्हेन शी सॉ मी, जब उसने मुझे देखा, शी रैन अवे, वो भाग गई। इसके अंदर भी हमने देखें ज्वाइन किया पंक्चुएशन के साथ। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना ये इतना कॉम्प्लेक्स है। शी वॉज इनोसेंट, शी इज एग्री टू द टर्म्स बट नाउ शी रिग्रेट इट। देखिए इसके अंदर हम लोगों ने कितने क्लॉज यूज किए। सबसे पहला हमारा क्लॉज है एज शी वॉज इनोसेंट, जैसा कि वो इनोसेंट थी। शी एग्री टू द टर्म्स, हम लोगों के पास 2 क्लॉज हो गए। पहला क्लॉज हुआ एज शी वॉज इनोसेंट, सेकेंड क्लॉज हुआ शी एग्री टू द टर्म्स, ये दूसरा क्लॉज हुआ। देखिए ज्वाइनिंग के अंदर हम लोगों ने पहला क्लॉज को जब दूसरे के साथ ज्वाइन किया तो हम लोगों ने यूज किया कॉमा। व्हाट इज कॉमा? इट इज अ पंक्चुएशन मार्क। सेकंड जब हम लोगों ने यूज किया तो हम लोगों ने यूज किया कंजंक्शन को, बट को। हम लोग के 3 क्लॉजेस ज्वाइन हुए और हमने डिफरेंट टाइप से उनको ज्वाइन किया। फर्स्ट हमने ज्वाइन किया उसे पंक्चुएशन से, सेकेंड टाइम हमने उसे ज्वाइन किया कंजंक्शन से। देखें नेक्स्ट हमारे पास आती हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने पहले बताया, इनके अंदर डिफरेंस करना लाजमी है। काइंड्स और टाइप डिफरेंट होती हैं, ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। काइंड्स अलग चीज है और टाइप्स अलग चीज है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट काइंड हमारे पास जो काइंड है वो है असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमारे पास सबसे पहले आती हैं असर्टिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये होते क्या हैं? दीज मेक स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ये इनकी स्टेटमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गर्ल, आई लाइक हर, आई लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज माई कंट्री। दीज आर सिंपल स्टेटमेंट्स। इट कैन फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, काइंड्स नहीं होती। इट इज डिवाइडेड further into 2 types. It can be positive और negative. पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। अब हमारे पास पॉजिटिव और जो होती है क्या चीज होती है? सिंपल सेंटेंस होता है। इसके अंदर हमारे पास कोई भी चीज जो इस तरह की नहीं होती जो हमें समझ ना आए, ना क्वेश्चनिंग करते हैं, ना किसी चीज से इनकार किया जाता है। दीज आर सिंपल सेंटेंसेस। इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है जो पंक्चुएशन की है। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। इसके एंड पे फुल स्टॉप का होना लाजमी है। सेकंड हमारे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सच सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। दीज सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सच वर्ड्स नो, नेवर, नॉट, डोंट, एक्सेट्रा। दीज सेंटेंसेस या तो ये हमें किसी बात से रोकते हैं या हमें ये बताते हैं कि इस तरह का कोई मामला नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, शी नेवर केम हेयर, वो यहाँ कभी नहीं आती। हमें इन्फॉर्म किया गया है वो यहाँ नहीं आती। शी इज नॉट माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त नहीं है। डोंट डू दिस। इसके अंदर देखिए हमारे पास कमांड भी दिया गया है कि ऐसा मत करो। हम लोगों के नेगेटिव सेंटेंसेस के एंड पे भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हमारे पास आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एज फ्रॉम इट्स नेम, इंटेरोगेट। आपने अक्सर सुना होगा कि आर्मी इंटेरोगेट करती है। इंटेरोगेट करने का मतलब होता है किसी से सवाल करना। दीज आर क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। इनके अंदर सवाल किया जाता है। दीज फ्रॉम देयर नेम, सिमिलर टू देयर नेम। देखिए हम लोगों ने कहा सवाल, सवाल क्या कि हम लोगों के पास सवालिया निशान होना लाजमी है। इसके अंदर ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स होते हैं वर्ड, वेयर, वाई। इन वर्ड्स का ज्यादातर यूज किया जाता है। इनके एंड पे पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क यूज होती है। नेक्स्ट हम लोगों के पास आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हम लोगों के पास 3 कंडीशंस रखते हैं। इट कैन बी अ कमांड, इट कैन बी एन एडवाइस और रिक्वेस्ट। अब हम लोग अगर देखें कि कमांड क्या है हमारे पास, देखिए कमांड और एडवाइस, रिक्वेस्ट, हम इसको एक ही सेंटेंस को इन तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको जो पंक्चुएशन मार्क होता है ये इनके सेंटेंसेस पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक पंक्चुएशन मार्क नहीं है, जैसे हमने सिंपल सेंटेंसेस के अंदर देखा। उसके बाद हम लोगों ने
नेगेटिव एंड पॉजिटिव पढ़े, उसके अंदर हमने देखा कि हमने सिर्फ फुल स्टॉप का यूज किया था। इन सेंटेंसेस के अंदर जो पंक्चुएशन मार्क होता है वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से और किस लिहाज से बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है लीव हिम अलोन प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, एज अ रिक्वेस्ट प्लीज उसे अकेला छोड़ दो। देन वी ऑर्डर समटाइम लीव हिम अलोन नाउ, ये ऑर्डर है कि डिपेंड करता है चीज़ों पे कि हम लोग चीज़ों को किस तरह लेते हैं। वी शुड लीव हिम अलोन, इट इज़ एन एडवाइस, हम लोगों ने इसके अंदर एडवाइस दी कि हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। अक्सर इंसान डिप्रेस्ड होता है तब हम लोग इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। हमने देखा कि हम एक ही सेंटेंस को तीनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इनकी पंक्चुएशन मार्क पे डिपेंड करता है, सेकंड ये बोलने के तरीके पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह बोलते हैं। इट कैन बी अ रिक्वेस्ट, इट कैन बी एन ऑर्डर और एन एडवाइस। हमारे पास नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, दीज सेंटेंस शो द सडन फीलिंग्स, ये सडन फीलिंग्स को शो करते हैं। ये हमारा गुस्सा हो सकता है, हमारी खुशी हो सकती है, हमारी उदासी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्रिकेट मैच चल रहा है और उसके अंदर सडनली कोई हम लोगों की विकेट होती है या फिर स्कोर करते हैं, हम लोगों के जो मुंह से अचानक से लफ्ज निकलते हैं हुर्रा वी वॉन, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनके अंदर एक्सक्लेमेशन का मार्क इस्तेमाल किया जाता है जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। मोस्टली सेंटेंसेस के एंड पे भी यूज होता है, कई सेंटेंसेस के सेंटर में यूज होता है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वर्ड, कहाँ पे आप वर्ड यूज कर रहे हैं, हुर्रा, ओ नो, अलास, दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो हमारे मुंह से सडन निकलते हैं या तो खुशी के मौके पे, गमी के मौके पे, वो कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये सेंटेंसेस हमारी विशेस को शो करते हैं। जैसे कि अक्सर हम लोग अपने बर्थडे कार्ड्स पे लिखते हैं मे अल्लाह ब्लेस यू, may Allah grant you success, may Allah bless our country. These types of sentences are called optative sentences. इसके अंदर हम लोग की विशेस को शो किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं इसके 2 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास 2 पार्ट होते हैं वो कहलाते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। Any specific person, place or thing discussed in a sentence is called subject of that sentence. ये बात याद रखें कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हम जिस टॉपिक पे जिस पर्सन को डिस्कस कर रहे होते हैं, जिस चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, वो हम लोगों के पास सब्जेक्ट होता है। किसी जैसे कि अब हम लोग के पास एक सेंटेंस है, इसमें हमने लिखा अली इज अ गुड बॉय, अली इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट है क्योंकि हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, हमने इसकी खूबी बयान की है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या चीज होती है, अब देखें हम लोगों ने एक जो था सब्जेक्ट उसे तो बता दिया, अब हमने जो उसकी फर्दर खूबी बताई वो क्या चीज है, वो हमारे पास प्रेडिकेट होती है। प्रेडिकेट क्या चीज होती है, जो हमारे पास सब्जेक्ट की डिटेल को वाज़ा करती है। अली इज अ गुड बॉय, अली हमारे पास सब्जेक्ट होगा, इज अ गुड बॉय हमारे पास प्रेडिकेट होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू आवर लेसन, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।